जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अनुराधा है और मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर हूं और आज आपके साथ अपनी वीडियो लेके आई हूं अक्षय तृतीया के कुछ क्विक रेमेडीज़। ये रेमेडीज़ आप मुझे फॉलो करिए मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे मेरी क्विक रेमेडीज़ के साथ। आज सबसे पहले हमारी पहली जो क्विक रेमेडीज़ अक्षय तृतीया के दिन है। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा था कि हम अक्षय तृतीया के दिन क्या बाय करें। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट रेमेडी आती है कि आपने क्या खरीदना है। जो लोग सोना चांदी या कोई भी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बट सबसे पहले आप अपने घर में दो ऐसी चीज़ें लेके आइए जो आपके घर में धन धान्य को पूरा कर सकती है, धन धान्य को भर सकती है और ये 10 गुना भरेगी। सबसे पहले आते हैं अक्षत। अक्षत मीन्स चावल और दूसरा आता है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। अब आपने लानी कितनी है? आपने अक्षत कम से कम 250 ग्राम मिनिमम एक छोटा पैकेट लेना है। उसके साथ आप जितना भी आपको चावल का पैकेट लेना है, या 2 किलो लेना है, या 3 kg लेना है, 5 kg लेना है, वो अलग से लीजिए। 250 ग्राम आप हल्दी का पैकेट और 250 ग्राम आप चावल का एक छोटा सा पैकेट अलग से लेके आइए। और उसके साथ आपने जो भी अपनी ग्रॉसरी की जो भी चीज़ें खरीदनी है वो आप उस दिन खरीदिए। ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षय तृतीया के दिन खरीदिए। इसको घर लेके जाइए। जब आप घर लेके जाएंगे तो आप चावल और हल्दी को दोनों को अपनी किचन के साउथ वेस्ट कॉर्नर में उठा के रख दीजिए और वो भी आप कांच के बर्नी में रखिए। कांच की बर्नी में हल्दी और कांच की बर्नी में आप चावल। अब ये चावल और ये बर्नी, उसके बीच में डालिए एक एक कॉइन। आप कोई भी अपनी करेंसी का कोई भी कॉइन डाल सकते हैं, अदरवाइज 1 रुपये का कॉइन से लेके 10 रुपये के कॉइन तक आप कोई भी कॉइन उसमें डाल दीजिए और ये दोनों बर्नी आप साउथ वेस्ट में उठा के रख दीजिए। आप देखेंगे आपके घर का धन धान्य कैसे भरा रहता है अगले 10 साल तक, यानी 10 टाइम्स 10 साल तक आपकी ये धन धान्य भरा रहेगा आपके घर के अंदर। सेकेंड रेमेडी आज के दिन जो आपने करनी है अक्षय तृतीया की। हम अक्षय तृतीया वाले दिन क्या करते हैं? हम अक्षय तृतीया वाले दिन चीज़ें खरीदते हैं, अपने घर में लाते हैं, नए नए गिफ्ट लाते हैं। हम इसलिए लाते हैं ताकि हमारे घर में मनी वाइज हमारे घर में सुख समृद्धि रहे। अब सुख समृद्धि के लिए हम क्या करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इस दिन हम एक मनी बाउल बनाएंगे। ये मनी बाउल आप मेरे साथ ज़रूर बनाइए क्योंकि ये मनी बाउल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज कर सकता है। ये मनी बाउल आप अपनी घर में जब भी आपको कहीं काम पे जाना है या कहीं पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क में जाना है, कहीं प्लॉट खरीदना है, कहीं कोई शॉप खरीदनी है या कोई भी चीज़ खरीदनी है, तब भी आप इस मनी बाउल को अपने साथ कैरी कर सकते हैं ताकि ये मनी बाउल आपकी उस जो भी चीज़ आपने खरीदने जा रहे हैं उस चीज़ का आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे। और इसके साथ साथ ये आपको जितना ज़्यादा आपका जो बजट है, जितना बजट आपका है उस बजट से कम में आपको ये चीज़ लेके दे। ये मनी बाउल बड़ा ही कमाल का है। अगर इस मनी बाउल को आप बना लेते हैं तो ये मनी बाउल आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए और ये देखेंगे आपके घर में पैसे की कैसे भरमार रहती है। करना आपको क्या है, एक कांच का कोई भी बाउल ले लीजिए। उस बाउल के अंदर सबसे पहले आप उस बाउल को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए अच्छे से, और उसके अंदर अगर हो सके, अगर आपके पास रोज़ परफ्यूम है, रोज़ इत्र या रोज़ परफ्यूम है, तो वो उस बाउल के अंदर पहले से स्प्रे कर दीजिए। अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ एनी परफ्यूम, एनीथिंग। आप कोई भी परफ्यूम या कोई भी इत्र आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर अगर आपके पास रोज़ परफ्यूम है, रोज़ इत्र है। आप कांच का बाउल लीजिए, उसमें रोज़ इत्र या रोज़ परफ्यूम को स्प्रे कर दीजिए और उसके अंदर कुछ कॉइन्स डाल दीजिए। उस कॉइन्स के अंदर उसके अंदर आप कुछ सिनेमन स्टिक्स डालिए और उसके अंदर आप डालिए कार्डेमन आप उसमें 11 पीस डालिए, 11 पीस डालिए और उसके अंदर स्टिक्स डालिए। अब इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट आना है वो आता है आपके पिंक सॉल्ट जो आपकी मनी को बढ़ाता है, यानी कि मनी की जितनी भी ब्लॉकेजेस होती है ना, वो सारी ब्लॉकेजेस को पिंक सॉल्ट निकालता है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपका पिंक सॉल्ट, जो हिमालय पिंक सॉल्ट मिलता है, वो आप पिंक सॉल्ट इस मनी बाउल में या मनी जार में डाल दीजिए और इस मनी जार को आप एज इट इज़ बंद कर दीजिए। कॉइन्स आपके कितने होने चाहिए, ये आपकी ज़रूर क्वेश्चन आएगा। कॉइन्स आपके मिनिमम 5 कॉइन्स होने चाहिए और मैक्सिमम 11 कॉइन्स होने चाहिए। 1 या 2 कॉइन्स ना डालिए, कोशिश करिए कि 5 कॉइन्स और इधर यू कैन यूज़ 11 कॉइन्स। 5 और 11 ये 2 नंबर्स को इस्तेमाल करिए अगर आपके पास जैसा भी बाउल है। तब आप इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालिए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मनी बाउल को बंद करेंगे। तो इस मनी बाउल को बंद करने के बाद अगेन जब आप इस मनी बाउल को बंद करेंगे तो दोबारा से परफ्यूम जो है या इत्र जो भी आपके पास है, रोज़ इत्र, वो आप इस बार स्प्रे कर दीजिए। और अब इसको अपनी उस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप इसको अपने घर के मंदिर में भी रखिए और अगले 11 दिन तक आप इसको एज इट इज़ रखिए और उसकी पूजा करिए। उसके बाद एग्जैक्ट 11 दिन के बाद आप इसको उठा के ईस्ट एरिया में, नॉर्थ एरिया में या नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहीं पे भी रख सकते हैं। नॉर्मली लोगों का मंदिर उस एरिया में होता है तो आप मंदिर में ही उसको रख सकते हैं। आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये आप कैरी कर सकते हैं जब भी आपको कोई भी ऐसा काम हो जो आपका मनी से रिलेटेड हो। बहुत अच्छे बेनिफिट्स इस दिन आपको मिलेंगे अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया की लास्ट रेमेडी जो आपने शाम को करनी है और अगले दिन मॉर्निंग में करनी है वो आता है दिया। मिट्टी का दिया सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी हमारे जड़ों से, हमारे खुद से जुड़ी हुई है। सो मिट्टी का दिया जलाना हमारे घर में अक्षय तृतीया के दिन बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहले आपने अपने घर के मेन डोर पे जलाना है, जिसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालिए और आप अपने घर के मेन डोर पे दिया जलाइए। दिए की जो गिनती है वो 5 नंबर से के आसपास होनी चाहिए, 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर हमेशा हमारा लक्ष्मी जी के साथ जुड़ा होता है। तो 5 नंबर यानी कि 5 दिया आप अपने मेन डोर में जलाइए और बाकी 5 दिया आप अपने घर के किसी भी जगह पे जलाइए। आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये रेमेडीज़ अक्षय तृतीया की क्विक रेमेडीज़ आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और इसके बाद कोई भी जो नई आपको वीडियो चाहिए उसके लिए ज़रूर कमेंट करिए।